जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम जीके का आपको क्रैश कोर्स लेके आए हैं, क्योंकि जीके में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए जीके का कोर्स लेके आए हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इस कोर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि बहुत से ऐसे चैनल हैं जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, पर आप 600 500 600 क्वेश्चन आप याद नहीं कर सकते। पर 500 600 क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट याद करके आप 500 600 क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उनके झांसे में मत आइए। तो आज हमारा डे नंबर 2 है हिमाचल प्रदेश का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिरमौर प्रजामंडल के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन इससे ही आता है कि हिमाचल प्रदेश का पहला प्रजामंडल कौन है। तो हिमाचल प्रदेश का पहला प्रजामंडल कौन सा है दोस्तों? सिरमौर प्रजामंडल है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? हमारे पास इसकी स्थापना की थी हमारे पास राजेंद्र दत्त ने। ठीक है, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके साथ और भी लोग थे, जैसे चौधरी सिंह चतर। तो ये भी कुछ इसके और भी लोग थे। तो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? 1934 में हुई थी। और किसने की थी? राजेंद्र दत्त ने की थी। और ये हिमाचल प्रदेश का पहला प्रजामंडल है। ठीक है, और इसका मुख्यालय हमारे पास पोमटा में है। ठीक है दोस्तों, तो यही इसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें मैंने लिख रखा कि 12 अक्टूबर 1930 को पंजाब और पहाड़ी रियासत का एक सम्मेलन लुधियाना में हुआ था, जिसमें सरदार भगत सिंह ने हिमाचल की तरफ से भाग लिया था। ठीक है, सिरमौर एसोसिएशन की स्थापना भी शिवानंद रोमोल ने की थी, पर इतना डीप कभी नहीं पूछेंगे। बस आपने यहाँ तक ही एचपी टेट के लिए लर्न करना है कि सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? राजेंद्र दत्त थे। ये हिमाचल प्रदेश का पहला प्रजामंडल था और इसका मुख्यालय कहाँ था? पांवटा में था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चंबा सेवक संघ। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके टैट पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1936 में चंबा सेवक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये तब इसकी स्थापना तब की गई थी क्योंकि चंबा शहर में भयानक आग लग गई थी। तो बहुत से लोगों ने एक एसोसिएशन बनाने की कोशिश की थी। तो एक प्रजामंडल भी एक प्रकार से हमारा एसोसिएशन ही होता है कि बहुत से लोग बना के एक एसोसिएशन बना दे। ठीक है, और 1947 में इसी चंबा सेवक संघ को चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपको। दूसरा प्रजामंडल हमारा मंडी प्रजामंडल था, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मंडी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी पूर्णानंद ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। ये हिमाचल प्रदेश का दूसरा प्रजामंडल है। ठीक है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। बाकी एक लाइन मैंने यहाँ लिखी कि मंडी का एक राजा होता था जोगिंदर सेन ने, जिन्होंने जो भी प्रजामंडल की गतिविधियों पर क्या लगा दी थी? पाबंदी लगा दी थी। पर ये हमारे पास क्लर्क पॉइंट ऑफ व्यू से या हाई कोर्ट के क्लर्क या पंचायत सेक्रेटरी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी टैट के लिए आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि मंडी प्रजामंडल 1936 में हुई थी। संस्थापक इसके कौन थे? स्वामी पूर्णानंद थे। और ये हिमाचल प्रदेश का दूसरा हमारा प्रजामंडल है। नेक्स्ट हमारे पास धामी प्रेम प्रचारिणी सभा, ये भी इंपॉर्टेंट है बाकी बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसी से धामी गोलीकांड आगे आप पढ़ेंगे हम, पर ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पढ़ लो। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे इसके? बाबा नारायण दास थे। ठीक है, मंत्री कौन थे इसके? पंडित सीताराम थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एचपी टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास बागल प्रजामंडल, बागल हम अर्की को बोलते थे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। संस्थापक कौन है इसके? जीवाणुराम चौहान और मनसाराम इसके मंत्री थे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। इंपॉर्टेंट इसमें अगर आपने पढ़ना है तो ये इंपॉर्टेंट है, भागमल सोत्था कहाँ से थे? जुब्बल से थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 1900, ये भी इतना इंपॉर्टेंट ही, 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हुई थी, लुधियाना में हुई थी। ठीक है, 15 से 16 फरवरी हुई थी, जिसकी अध्यक्षता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एचपी टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, HRPM की स्थापना कब हुई थी? HRPM की फुल फॉर्म है हमारे पास हिमालयन रियासत प्रजामंडल। HRPM हिमालयन रियासत प्रजामंडल। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? हमारे पास 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे या सचिव कौन थे दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सचिव थे हमारे पास पंडित पद्म देव। ठीक है,
और कौन कौन थे इसके साथ, चिरंजीव लाल भी थे, भागमल सोठा भी थे और पद्मदेव भी थे, ठीक है, गोविंद सिंह भी थे। तो इतनों के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसका इतना पढ़ना है कि इसके सचिव कौन थे। सचिव थे इसके पंडित पद्मदेव, यही इंपॉर्टेंट है। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। इस आंदोलन का नारा था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका नारा क्या था कि ना भाई दो ना पाई दो, ठीक है, अर्थात ना हम अंग्रेजों को पैसा देंगे, ना हम उनको अपने आदमी देंगे या कर दिया जाएगा। तो ये इसका हमारे पास इस लाइन का मतलब है, ठीक है। ये आंदोलन का नारा किस प्रजामंडल का था, HRPM प्रजामंडल का था, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी। किसने की थी, पंडित पद्मदेव ने की थी, ठीक है। इसी आंदोलन HRPM को हम अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी जोड़ते हैं, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने लिखा नहीं पर आपने याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शिमला हिल स्टेट रियासत प्रजामंडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिमला, वहां पे दोस्तों क्या था, HRPM था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शिमला हिल स्टेट, मतलब शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल, ठीक है, PM SHSRPM, ठीक है। तो शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1939 में हुई थी। किसने की थी, पंडित पद्मदेव ने की थी, साथ में भगमल सोठा भी थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुनिहार प्रजामंडल इतना डीप नहीं पूछेंगे, पर आप कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की थी, 1939 में की थी। कब हुई थी, 9 जुलाई को हुई थी, बाबा कांशीराम ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। बाबा कांशीराम ने और गौरी शंकर ने किसकी प्रजामंडल की स्थापना की थी, कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके कुछ मांगे थी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, डीप इतना जाने की जरूरत नहीं आपको HP टेट के लिए, ठीक है। आगे धामी प्रजामंडल, ठीक है। अब देखो जो दो दोस्तों, तो हमारे पास धामी प्रेम प्रचारणी सभा थी, अभी अभी पढ़ाया मैंने, 1937, ठीक है। इसी को बदलकर धामी प्रजामंडल किया गया। ध्यान रखें दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन है। अगर प्रेम प्रचारणी सभा पूछा होगा तो 1937 में हुई है, पर धामी प्रजामंडल पूछा हो तो ये कब हुई है, 1939 में हुई है। किसने इसकी स्थापना की थी, पंडित सीताराम ने की थी। ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने और डेट से याद रखनी है, ठीक है। उन्होंने धामी प्रेत जो हमारे इसके पंडित सीताराम थे, उन्होंने दलीप सिंह, एक वहाँ पे राजा होता था दलीप सिंह, ठीक है, धामी में, ठीक है। तो वहां से उन्होंने कुछ मांगे रखी थी, ठीक है, पर उस मांगों को इन्होंने क्या किया था, मानना नहीं था। ध्यान रखें दोस्तों, एक कहानी आप एक बार सुन ले इसको, ठीक है। पंडित सीताराम ने क्या किया, इनसे कुछ मांगे रखी, किससे, हमारे पास दलीप सिंह से। दलीप सिंह कहाँ का राजा होता था, ये उस टाइम धामी का राजा होता था, ठीक है। तो इससे कुछ मांगे रखी थी, जैसे बेगार प्रथा को समाप्त की जाए, भूमि लगान में कमी किया जाए, या नागरिक अधिकारों को स्वतंत्रता किया। पर दलीप सिंह ने इनकी मांगों को नहीं माना, ठीक है। तो पंडित सीताराम ने बोला कि अगर आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम आपके राजा वहाँ पे आ जाएंगे और बहुत से लोगों को हम वहाँ पे आके इन मांगों को मनवाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि राजा ने वो मांगे तो मानी नहीं। तो इसी 16 जुलाई को हमारे भागमल सोथा ने क्या किया कि अपने साथ शिमला से वो चले थे, ठीक है, और अपने साथ बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले चले, ठीक है। और कहाँ को ले चले, अपने दलीप सिंह के, जहाँ उसका राजा का महल था, घनाटी के था, तो वैसे वहाँ पे धामी में, पर इन्होंने क्या किया, धामी की तरफ को चल पड़े भगमल सोठा बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके, ठीक है। तो जैसी वो घनाटी पहुंचे, घनाटी तो आपने सुना होगा दोस्तों, शिमला से पीछे एक जगह है, ठीक है। जैसी वो घनाटी पहुंचे, ठीक है, वैसी उसको राजा को पता चल गया कि यहाँ पे बहुत से लोग मेरे यहाँ आ रहे, तो उन्होंने क्या कर दिया कि सिपाहियों को वहां पर भेज दिया। तो उन सिपाहियों ने वहां पर गोली चलानी शुरू कर दी थी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिनका नाम था उमादत्त और हमारे पास उमादत्त और दुर्गा सिंह, ठीक है। ये 2 लोग वहां पर मर गए थे। तो इसी कांड को हम क्या बोलते हैं, धामी गोली कांड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार इससे क्वेश्चन आया दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बार। तो ये कब हुआ था, 16 जुलाई दोस्तों 1939 को हुआ था। ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 जुलाई याद रखिए दोस्तों, ये बर्थडे भी मेरा, ठीक है। तो 16 जुलाई 1939 को ही हमारे पास किसका, धामी गोली कांड हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है।
किसने गोलियां चलवाई थी? दलीप सिंह ने, राणा तथा राणा दलीप सिंह ने गोली चलाई थी, ठीक है। इस धामी गोलीकांड का नेतृत्व कौन कर रहे थे? भागमल सोठा कर रहे थे। तो ये इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भागमल सोठा कर रहे थे, 2 लोगों की मौत हो गई थी, इतना डीप नहीं पूछते, ठीक है। तो जैसी इसमें 2 लोगों की मौत होगी थी तो भागमल सोठा को इन्होंने बंदी बना दिया था, तो उन पे केस चला था। तो नेहरू जी जो उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर तो थे नहीं, पर होने वाले प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं हम, नेहरू जी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, हमारे पास दो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, लाल दूनी चंद और स्वाति स्वरूप को, ये पता लगाने के लिए भेजा था कि वहां पे क्या कांड हुआ, ठीक है। तो इतना डीप पूछने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ जनरल सा पता करो कि धामी गोलीकांड कब हुआ था। 16 जुलाई 1939 को हुआ था। धामी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित सीताराम ने की थी, ठीक है। और गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे? दलीप सिंह ने दिए थे। बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगला। अगला है दोस्तों, हमने पढ़ा था भाई शिमला हिल स्टेट काउंसलिंग वाला, ठीक है। अब हमारे पास हिमालयन हिल स्टेट काउंसलिंग, ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। हिमालय हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब की थी? ये की थी 1946 में। किसने की थी इसकी स्थापना दोस्तों? इसकी स्थापना की थी हमारे पास स्वामी पूर्णानंद ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी पूर्णानंद ने की थी। और इसका पहला सम्मेलन हुआ था दोस्तों 8 से 10 मार्च के बीच। 1946 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था 8-10 मार्च को, ठीक है। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था मंडी में, ठीक है। कहाँ हुआ था? मंडी दोस्तों, मंडी में इसका सम्मेलन हुआ था, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कितने रियासतों ने भाग लिया था? 48 रियासतों ने भाग लिया था। तो इतना डीप हमेशा पूछेंगे नहीं, ठीक है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर्नल गुरुदयाल ने की थी। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपने इतना याद रखना कि इसकी स्थापना की कब हुई थी? 1946 में हुई थी, ठीक है। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? मंडी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था इतना डीप भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। इसके सच प्रधान कौन होते थे? स्वामी पूर्णानंद होते थे, ठीक है। और दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन होता है हमारे पास इन तीनों में, ठीक है। कि हमारे पास शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल जो अभी हमने पीछे पढ़ा, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। किसने की थी? पंडित पद्मदेव ने की थी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है। और जो अगला था हमारे पास HRPM, ठीक है, हिमालयन रियासती प्रजामंडल, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। किसने की थी? हमारे पास पंडित पद्मदेव ने ही की थी, पंडित पद्मदेव ने ही की थी। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास हिमालयन हिल स्टेट रीजनिंग काउंसिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों हमारे पास कंफ्यूजन पैदा करते हैं एग्जाम में, तो मैंने चारों लिख रखे। हिमालय हिल स्टेट रीजनिंग काउंसिल की स्थापना कब हुई है? 1946 में हुई है। किसने, कहाँ हुई थी दोस्तों? ये नाहन में हुई थी। और हिमालयन हिल स्टेट काउंसिल, यहाँ पे सिर्फ हिल स्टेट, यहाँ पे रीजनल लग गया दोस्तों, वहाँ पे सिर्फ हिल स्टेट था। हिल स्टेट की 1946 में हुई थी। हिल स्टेट रीजनल काउंसिल काउंसिल की 1947 में हुई थी। पर ये 1946 कब हुई थी? 8 से 10 मार्च। और ये कब हुई थी? ये हुई हमारे पास अगस्त और सितंबर में, 31 अगस्त से और 1 सितंबर के बीच। ये कहाँ हुई थी? मंडी में हुई थी, ठीक। ये कहाँ हुई थी? मंडी में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी दोस्तों? नाहन में हुई थी, ठीक है। 19 हिल स्टेट की स्थापना किसने की थी? पूर्णानंद ने की थी। इसकी किसने की दोस्तों? सीताराम ने की है। तो ये इसमें कुछ हमारे पास कंफ्यूजन रहता है। अगला फिर से थोड़ा सा और कंफ्यूजन आता है कि हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल था। अब अगला हिमालय हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल, ठीक है। इसकी स्थापना कब की है? डॉक्टर YS परमार ने की है। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ध्यान से एक जगह कॉपी में इन सबको लिख लें और थोड़ा बहुत रिवाइज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों सोलन विधानसभा, ठीक है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना आपने याद रखना कि जो हिमाचल प्रदेश का जब नाम रखा गया था, ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास जो थे, क्या नाम, दुर्गा सिंह, हिमाचल प्रदेश के राजा, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के नाम रखने में हमारी हेल्प की थी, ठीक है। सोलन विधानसभा में बगाट, सोलन को क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखना, बगाहट बोलते हैं। और बागल बोलते हैं हमारे पास अर्की को। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो बगाट के राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में 26-28 जनवरी को सोलन में दरबार हॉल हुआ था। इस सभा में राज्यों में एक होने का निर्णय हुआ था और 8 सदस्यों की समिति बनाई गई थी। ठाकुर सेन नेगी इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, ठीक है। ये जो हमारे पास सोलन विधानसभा था, इसमें दोस्तों हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, पर HS पॉइंट या हमारे जो बड़े टेस्ट होते हैं उसके इंपॉर्टेंट, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट कि YS परमार और पंडित पद्मदेव ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है।
तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि 24 मार्च 1948 को राजाओं का दिल्ली सम्मेलन हुआ था। तो हिमाचल से राजाओं का नेतृत्व मंडी के राजा जोगिंदर सेन ने किया था कि 1948 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबको दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली बुलाया गया तो हिमाचल प्रदेश से मंडी के राजा जोगिंदर सेन हमारे हिमाचल प्रदेश से दिल्ली गए थे। ठीक है, तो 15 अप्रैल, ठीक है, अब 24 मार्च को गया, 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम स्टेटहुड डे भी मनाते हैं। स्टेटहुड डे कब मनाते हैं हम? 15 अप्रैल को मनाते हैं। तो वही 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल 1948। ठीक है, कितनी रियासतों को मिलाकर? 30 छोटी और बड़ी दोनों रियासत, 30 टोटल रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। और इसमें उस टाइम कितने जिले थे दोस्तों? 4 जिले थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी तो हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे दोस्तों? सिर्फ 4 जिले थे। ठीक है, ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों वो 4 जिलों के नाम क्या थे। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी पीछे भी जब हमने इतिहास पढ़ा था तो 3-4 शक्तियाँ उभर के आई थी। ठीक है, तो वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट, वहीं से इन 4 जिलों की स्थापना हुई थी। तो आप मेरे को बताएंगे वो 4 जिले कौन से थे जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बुशहर के दुम्हा आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट तो नहीं है कुछ खास, ये याद रखना शमशेर सिंह के टाइम हुआ था बुशहर का दुम्हा आंदोलन। ठीक है, फसल से रिलेटेड था तो इतना डीप नहीं पूछते। बिलासपुर का जुग्गा सत्याग्रह, ये कई बार पूछ देते कि जुग्गा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये हुआ था बिलासपुर में। ठीक है, उस टाइम बिलासपुर का राजा कौन होता था? अमरचंद होता था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि दोस्तों यहाँ पे ब्राह्मण और पुरोहितों ने इस अत्याचार कर रहे थे उन पे। ठीक है, तो इन्होंने उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का अनुरोध किया था। गांव में ब्राह्मण, एक गांव दोस्तों घेरवी गांव था। ठीक है, घेरवी गांव में लोग इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, और भूखे प्यासे रहते थे वहाँ पे। उन्होंने क्या कर दिया, तो जो राजा अमरचंद थे उन्होंने अपने तहसीलदार निरंजन सिंह को वहाँ पर भेजा था। ठीक है, तो पुलिस आई थी तो लोगों ने क्या किया था, कूद गए थे अपने उसी में झुग्गों में कूद गए थे जिसमें वो रहते थे और खुद को आग लगा दी थी। तो ये हमारे पास आंदोलन हुआ था बिलासपुर में। ठीक है, किसके टाइम हुआ था? राजा अमरचंद के टाइम हुआ था। ठीक है, राजा अमरचंद का तहसीलदार कौन होता था? निरंजन सिंह, जिसको वहाँ पे उन ब्राह्मणों और पुरोहितों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया कि पुलिस जैसी आई वो झुग्गों में कूद गए और खुद को भस्म कर लिया। ठीक है, और बस यही इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका बदलाव लिया था दोस्तों गुलाब सिंह नड्डा ने निरंजन को, जो तहसीलदार था निरंजन को, इसको गोली मार दी थी। ठीक है, तो इतना डीप नहीं पूछते पर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का प्रथम देशभक्त, तो इतना भी नहीं पूछते, लक्ष्मण दास आर्य थे। ठीक है, जिन्होंने 1905 आंदोलन में हिस्सा लिया था। और आर्य महिला मंडल की स्थापना हुई थी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हुई थी? ये उन्ना में हुई थी। किसने की थी? दुर्गाबाई आर्य ने की थी। कब की थी? 1912 में की थी। ये हिमाचल प्रदेश का प्रथम महिला जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन था। तो इतना नहीं पूछते दोस्तों, महिला से रिलेटेड अभी तक तो पूछा गया नहीं है, पर थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। ठीक है, मंगत राम ने लाहौर मंजिल आज़ाद नामक पुस्तक लिखकर नौजवानों को विवर्जित किया था। ठीक है, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाबा कांशी राम कविताओं को सुनकर सरोजिनी नायडू ने उन्हें बुलबुल ए पहाड़ी की उपाधि, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाबा कांशी राम को किसने दी थी बुलबुल पहाड़ी की उपाधि? ये दी थी हमारे को, किसने दी थी दोस्तों? सरोजनी नायडू ने दी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार आ जाता था। ठीक है, बाबा कांशी राम वही है, उन्होंने एक बार शपथ ली थी दोस्तों, बाबा कांशी राम ने। ठीक है, कुछ उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि बाबा कांशी राम ने शपथ ली थी कि मैं जब तक हमारा देश भारत आज़ाद नहीं होता मैं सिर्फ काले कपड़े ही पहनूंगा। ठीक है, काले कपड़े ही पहनूंगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो ये जब उन्होंने शपथ ली थी, ये ली थी दोस्तों ताल सम्मेलन में ली थी, जो कि कब हुआ था? 1927 में हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, और पहाड़ी गांधी उनको किसने कहा था? बाबा कांशीराम को हम पहाड़ी गांधी भी बोलते थे, तो वो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, और बुलबुल पहाड़ी किसने कहा था उसको? सरोजनी नायडू ने कहा था। और उन्होंने कब शपथ ली थी? 1927 में,
ताल सम्मेलन में उन्होंने शपथ ली थी कि मैं काले कपड़े ही पहनूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करें। ठीक है, और आपको मैं ये बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस याद करने को बोलेगा तो क्वेश्चंस आपके लिए याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप सोचते तो होंगे कि मैं इतने क्वेश्चंस याद कर लूँगा, ठीक है, मैंने पढ़ाई भी बहुत की थी पर जीके में नंबर नहीं आए। तो आपके जीके में नंबर तब तक नहीं आएंगे जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक तो हिमाचल प्रदेश का पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि आप अगर 600 क्वेश्चन याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर दोस्तों अगर आपने 600 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट याद अगर है आपको तो 600 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चनों के सहारे मत बैठे कि आपने सीरीज पढ़ ली कोई क्वेश्चंस की तो आपको क्वेश्चन उसी से आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी बहुत आपको जनरल बेसिक हिमाचल प्रदेश की जीके तो आपको थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करें कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।